नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान पवन राजपूत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दे पर, वनों की कटाई और उसके प्रभाव। वनों की कटाई एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका प्रभाव न केवल हमारे वातावरण बल्कि हमारे समग्र जीवन शैली पर भी पड़ता है। आज हम समझेंगे कि वनों की कटाई क्या है और इसके कारण क्या होते हैं और परिणाम क्या है। चलिए तो बात करते हैं सर्वप्रथम मुख्य भाग पर। वनों की कटाई, जिसे अंग्रेजी में डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, इसका मतलब होता है पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना और जंगलों को खत्म करना। अब चर्चा करते हैं कारण पर। वनों की कटाई के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें प्रथम हमारी कृषि का विस्तार। किसानों को खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे जंगलों को काटते हैं और इस प्रक्रिया को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जहां किसान एक क्षेत्र में फसल उगाने के बाद दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। दूसरा कारण शहरीकरण और औद्योगिकरण। बढ़ती आबादी और उद्योगों के अधिक जगह की जरूरत होती है, जिसके चलते जंगलों की बलि देनी पड़ती है और नए शहर और सड़क बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है। चलिए तीसरा कारण बताते हैं, लकड़ी और कागज की बढ़ती मांग। लकड़ी और कागज की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जाता है, जैसे हमारे फर्नीचर, निर्माण सामग्रियां और कागज उत्पादों की पेड़ों की अत्यधिक कटाई होना और रुपए आदि का छपना परिणाम भी देख लेते हैं। वनों की कटाई के परिणाम के स्वरूप कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें प्रथम जलवायु परिवर्तन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जब पेड़ काटे जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसके अलावा वनस्पतियों के जलने से भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। दूसरा, जैविक विविधता। जैविक विविधता का नुकसान। जंगल कई प्रजातियों का घर होते हैं। प्रजाति मतलब कई जीव जंतु, पक्षी आपस में रहते हैं, और जब जंगल काटे जाते हैं तो जीवन में उनके संकट आ जाता है और कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जबकि अन्य जीवन जीने के तरीके में भारी परिवर्तन होता है। तीसरा प्रभाव, जल चक्र का प्रभावित होना। जो पेड़ हमारे बारिश के पानी को अवशोषित करते हैं और उसे जमीन में पहुंचाते हैं, और जब पेड़ नहीं होते हैं तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है और सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही बाढ़ की समस्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं और उनकी कमी से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। उदाहरण, हमारे देश में भी वनों की कटाई के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर हो रही कटाई ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। यह क्षेत्र धरती के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करता है। चलिए समाधान पे भी चर्चा कर लेते हैं। वनों की कटाई को रोकने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे और सरकारों को सख्त कानून बनाना होगा और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा। चलिए उसी में पुनर्वनीकरण। जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई हो चुकी है वहां पर पुनः वर्गीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात नए पेड़ लगाने से हमें जंगलों की पुनः स्थापना कर सकते हैं। कठोर कानून। सरकार को वन संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए और अवैध कटाई पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।